की हिम्मत वतन, अपना जज्बा वतन, मन की सच्ची लगन, सीधा रास्ता वतन। दिल की हिम्मत वतन, अपना जज्बा वतन, मन की सच्ची लगन, सीधा रास्ता वतन। छाई है ये कसम, छाई है बाखुदा, सुन ले दुश्मन सभी, ये वतन है सदा। हर दिल की आवाज़, दिल दिल की आवाज़, पाकिस्तान, पाकिस्तान, पाकिस्तान। हर दिल की आवाज़, दिल दिल की आवाज़। चौदह अगस्त को खुशी से मनाइए, फ़ख्र से मनाइए, मगर बाजे हरगिज़ ना बजाइए। मेरा आप सबसे, जितने भी हजरात जो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सबसे एक सवाल है, ख़ास तौर पे उन लोगों से कि जो फ़ौज के खिलाफ, ये जो रिबात की फ़जीलत है पहरा देने की, क्या ये फ़जीलत उलमा को हासिल है? नहीं। क्या ये फ़जीलत मुदर्रिसीन को हासिल है? नहीं। क्या ये फ़जीलत इंजीनियर्स को हासिल है? नहीं। ना डॉक्टर्स को, ना इंजीनियर्स को, किसी को नहीं, हम में से किसी को भी ये रिबात की फ़जीलत हासिल नहीं हो रही। ये फ़जीलत हमारी उन तीनों अफवाज को हासिल हो रही है जो पहरा दे रही हैं हमारी हिफाजत के लिए, हमारे सरहदों पर जो मौजूद हैं। ये फ़जीलत तो आर्मी को मिल रही है, ये फ़जीलत नेवी को मिल रही है, ये फ़जीलत एयरफोर्स को मिल रही है। और ज़रूरी नहीं कि हम ये कहेंगे सिर्फ उसी को हासिल है जो सरहद पहरा दे रहा है। देखिए सिस्टम होता है, एक वो शख्स जो लीड कर रहा है, कमांड कर रहा है, चाहे वो ब्रिगेडियर है, चाहे वो कर्नल है, चाहे वो जनरल है, वो सिस्टम को लीड कर रहा है, वो उस फजीलत में ऑब्वियसली शामिल है, क्योंकि उसके बगैर सिस्टम नहीं चल सकता। तो ये रिबात की फ़जीलत आर्मी से, एयरफोर्स से, नेवी से कोई नहीं छीन सकता। ये अल्लाह उसके रसूल अलैहिस्सलाम ने फ़ज़ाइल उनको दिए। नंबर 2, ये ग़ज़वा हिंद से मुराद हर वो जंग है जो मुसलमानों की हिंदुओं से होगी। इसकी इब्तिदा मोहम्मद बिन कासिम से हुई, ये तसलसल चला रहेगा, चलता रहेगा ग़ज़वा हिंद का, कब तक? इमाम महदी तक, जब तक कि हिंदुस्तान के हुक्मरानों के साथ वो आखिरी मार्का ना हो जाए। तो इसका मतलब क्या है कि 1965 की जंग भी ग़ज़वा हिंद का तसलसल में से एक था, 71 का भी, 10 मई का भी। और आगे भी इंडिया से कोई जंग होगी या बॉर्डर्स पे छिड़ती है, वो सब ग़ज़वा हिंद का तसलसल है। जब ग़ज़वा हिंद का तसलसल है, और मुहद्दिसीन ने इसको लिखा है कि एक नहीं ग़ज़वा हिंद, ये तसलसल चलता रहेगा जितनी भी मुसलमानों की लड़ाइयाँ हिंदुस्तान के हिंदुओं से होगी। अब हिंदुओं से, इंडिया के हिंदुओं से मैं नहीं लड़ रहा, आप नहीं लड़ रहे, कौन लड़ रहा है? हमारी नेवी लड़ रही है, हमारी आर्मी लड़ रही है, हमारी एयरफोर्स लड़ती है, उन्होंने लड़ना है ना। और वो लड़ी हैं, दुश्मन के दांत खट्टे किए हैं। पूरी दुनिया के अहवाल मुंह बोल के सबूत, जिसको फतह हासिल हो लोग उसी से माहिदा करते हैं। पाकिस्तान का और सऊदीया का एग्रीमेंट होना, फिर टर्की का उसमें शामिल होना, ये कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। खिलाफत उस्मानिया के बाद सबसे बड़ा एग्रीमेंट है। तो इसका क्रेडिट आप आर्मी को ना दें, ये ना इंसाफ़ी की बात है। कि मैं लड़ने के लिए बॉर्डर पे मैं तो नहीं खड़ा हुआ। हाँ, मैं एक चीज़ से उनके अजर में किसी दर्जे में शरीक हो सकता हूँ कि मैं अपनी ज़ुबान के ज़रिए से उनको सपोर्ट करता हूँ। मेरे बस में तो यह है ना। और मैं सपोर्ट के साथ अल्लाह की रहमत से उम्मीद रखता हूँ कि मेरे वो फ़ौजी भाई जो जिहाद कर रहे हैं,
میں ان کے اس اجر میں سپورٹ سے ان کا ایک ہاتھ بٹا رہا ہوں. میں تو نہیں لڑ سکتا, چلو میرا کچھ نہ کچھ تو حصہ پڑے گا ان کے اس لڑنے میں. اپنا گھر پاس ہم سبھی ایک ہی سوچ ہے, ایک پہچان ہے, اے وطن سب سے اوپر تیرا نام ہے. کھائی ہے یہ قسم, کھائی ہے باخدا, سن لے دشمن سبھی یہ وطن ہے صدا. ہر دل کی آواز, دل کی آواز, پاکستان جوش بھی یہ جنوں سب تمہارے لیے, جانو دل بھی لہو سب تمہارے لیے. بس تیرے ایک اشارے پہ سب آ گئے, اے وطن تو پکارے تو سب آ گئے. کھائی ہے یہ قسم, کھائی ہے باخدا, سن لے دشمن سبھی یہ وطن ہے صدا. ہر دل کی